दुनिया की तारीख में बहुत से फातिह गुजरे, बहुत से हुक्मरान आए, बहुत सी तलवारें चलीं, मगर कुछ शख्सियात ऐसी होती हैं जो सिर्फ जंगें नहीं जीतती बल्कि इंसान के अंदर उतरकर उसकी इस्लाह करती हैं। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इन्हीं हस्तियों में से हैं। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने दुश्मन को सिर्फ मैदाने जंग में नहीं पहचाना बल्कि उसके असबाब इंसान के अंदर तलाश किए। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जानते थे कि अगर इंसान अंदर से मजबूत हो जाए तो कोई बैरूनी ताकत उसे तोड़ नहीं सकती, और अगर इंसान अंदर से खोखला हो जाए तो मामूली सा वार भी उसे गिरा देता है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो की हिकमत हमें ये नहीं सिखाती कि दुश्मन को कैसे मारा जाए, बल्कि ये सिखाती है कि दुश्मन को ताकत कैसे ना दी जाए, क्योंकि असल शिकस्त बाहर से नहीं आती, वो अंदर से जन्म लेती है। इंसान की कुछ आदतें ऐसी होती हैं जो बज़ाहिर आम लगती हैं, मगर आहिस्ता आहिस्ता उसकी इज्जत, उसकी सोच, उसके फैसले और उसके वकार को कमजोर कर देती हैं। दुश्मन इन्हीं कमजोरियों के सहारे आगे बढ़ता है। ये गुफ्तगू किसी को मौरदे इल्जाम ठहराने के लिए नहीं बल्कि खुद को पहचानने के लिए है, क्योंकि हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की हिकमत का मरकज हमेशा इंसान का बातिन रहा है। पहली आदत, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु से मंसूब हिकमत में जबान की हिफाजत को गैर मामूली अहमियत हासिल है। आप रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि इंसान की कद्र उसकी अक्ल से होती है और अक्ल का सबसे पहला इम्तिहान जबान पर काबू है। जो शख्स हर बात कहना जरूरी समझ ले वो दरअसल अपनी हिफाजत खुद खत्म कर देता है। जबान वो हथियार है जो अगर काबू में रहे तो ढाल बन जाता है, और अगर बेकाबू हो जाए तो दुश्मन के हाथ में तलवार बन जाता है। ज्यादा बोलने वाला इंसान अक्सर ये समझता है कि वो खुद को साबित कर रहा है, मगर हकीकत में वो अपनी कमजोरियां जाहिर कर रहा होता है। उसकी उलझनें, उसके खौफ, उसके इरादे और उसके शिकवे सब दुश्मन के सामने नंगे हो जाते हैं। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की जिंदगी में खामोशी कमजोरी नहीं बल्कि हिकमत थी। आप रजी अल्लाह ताला अन्हु जानते थे कि हर बात हर शख्स के सामने कहना अक्लमंदी नहीं। दुश्मन सबसे पहले इंसान की जबान सुनता है, फिर इसी जबान से निकली बातों को उसके खिलाफ इस्तेमाल करता है। जो शख्स बोलने से पहले नहीं सोचता वो बाद में सोचने पर मजबूर हो जाता है। यही आदत इंसान को कमजोर बनाती है और दुश्मन को मजबूत। दूसरी आदत, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने गुस्से को अक्ल का दुश्मन करार दिया। गुस्सा वो कैफियत है जिसमें इंसान वक्ती तस्कीन के लिए दायमी नुकसान मोल ले लेता है। जब इंसान गुस्से में होता है तो वो ये नहीं देखता कि उसके अल्फाज किस दिल को जख्मी करेंगे या उसका अमल किस दरवाजे को हमेशा के लिए बंद कर देगा। गुस्से में लिया गया फैसला दुश्मन के लिए सबसे आसान मौका होता है, क्योंकि दुश्मन को हमला करने की जरूरत नहीं पड़ती, इंसान खुद ही अपनी सफ़ें तोड़ देता है। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु की हिकमत ये सिखाती है कि ताकतवर वो नहीं जो गुस्से में वार करे, बल्कि ताकतवर वो है जो गुस्से के बावजूद खुद को संभाल ले। जो शख्स बार बार गुस्से में आ जाता है वो काबिले पेश गोई बन जाता है। दुश्मन जान लेता है कि किस बात पर उसे भड़काना है, किस वक्त उसे इश्तियाल दिलाना है और किस लम्हे उससे गलती करवानी है। इस तरह गुस्सा इंसान की कमजोरी बन जाता है और दुश्मन इस कमजोरी से फायदा उठाता है। तीसरी आदत, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने इंसान को सादा दिल मगर बसीरत वाला बनने की तलकीन की। सादगी अच्छी चीज है, मगर सादगी अगर फहम के बगैर हो तो खतरनाक बन जाती है। हर चेहरा खैरख्वाह नहीं होता और हर नर्म लहजा सच नहीं बोलता। अंधा एतमाद इंसान को उस मकाम पर ला खड़ा करता है जहां वो खुद अपने राज दुश्मन के हवाले कर देता है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की हिकमत यह है कि इंसान का दिल साफ हो मगर आंखें बंद ना हो। जो शख्स हर किसी को अपना समझ लेता है वो दरअसल अपने दायरा हिफाजत को खुद खत्म कर देता है। दुश्मन हमेशा खुले दुश्मन की शक्ल में नहीं आता, कभी वो खैर ख्वाही के लिबास में, कभी हमदर्दी के अंदाज में और कभी नसीहत के नाम पर करीब आता है। जो शख्स लोगों को परखना नहीं सीखता वो बार बार धोखा खाता है। ये आदत इंसान को कमजोर करती है और दुश्मन को अंदर तक रसाई देती है। चौथी आदत, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने नफ्स से जंग को सबसे बड़ी जंग कहा। नफ्स इंसान को फौरी फायदे, जल्दी कामयाबी और आसान रास्ते दिखाता है, मगर यही रास्ते आखिरकार इंसान को कमजोर कर देते हैं।
जो शख्स अपनी ख्वाहिशात का गुलाम हो जाए वो अपने उसूलों से समझौता कर लेता है। लालच, हसद, शोहरत की तलब और खुद पसंदी, ये सब नफ्स के वो जाल हैं जिनमें इंसान खुद फंस जाता है। दुश्मन को इससे ज्यादा ताकत किसी चीज से नहीं मिलती कि इंसान खुद अपनी ख्वाहिश के हाथों बेबस हो जाए। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो की हिकमत यह है कि जो शख्स अपने नफ्स को काबू में रखे वही हकीकी फातेह है। जब इंसान ख्वाहिश के पीछे चलता है तो वो जल्दबाजी करता है, गलत फैसले करता है और अपनी हुदूद तोड़ देता है। दुश्मन बस इंतजार करता है कि कब इंसान खुद अपने कदमों से अपनी दीवार गिरा दे। 5वीं आदत, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की तालीमात में खुद एहतिसाबी को मरकजी हैसियत हासिल है। जो शख्स अपनी गलती मानने से इनकार कर दे वो दरअसल इस्लाह का दरवाजा बंद कर देता है। इंसान जब हर नाकामी का इल्जाम दूसरों पर डालने लगे तो वो खुद को बेहतर बनाने का मौका खो देता है। खुद एहतिसाबी इंसान को मजबूत बनाती है क्योंकि वो अपनी कमजोरी को पहचान कर उस पर काम करता है, मगर जो शख्स खुद को हमेशा दुरुस्त समझे वो सीखना छोड़ देता है। हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु की हिकमत ये है कि जो शख्स खुद को रोज परखता है वो दुश्मन के लिए मुश्किल हदफ बन जाता है। दुश्मन हमेशा उसी शख्स पर हमला करता है जो अंदर से टूटा हुआ हो, जो अपनी खामियों से गाफिल हो और जो खुद को बदलने पर तैयार ना हो। खुद एहतिसाबी से गफलत इंसान को अंदर से खोखला कर देती है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की हिकमत हमें किसी एक दौर या किसी एक इंसान के लिए नहीं दी गई, बल्कि ये हर उस शख्स के लिए है जो अपनी जिंदगी में वक़ार, सुकून और मजबूती चाहता है। हम अक्सर दुश्मन को बाहर तलाश करते हैं, उसके हथकंडे गिनवाते हैं, उसकी चालों से खौफ खाते हैं, मगर बहुत कम लोग ये सवाल करने की हिम्मत करते हैं कि कहीं हम खुद तो उसे ताकत नहीं दे रहे। हकीकत यह है कि दुश्मन हमेशा अपनी कुव्वत से नहीं जीतता, अक्सर वो हमारी कमजोरियों के सहारे कामयाब होता है। जब जबान बेकाबू हो, गुस्सा अक्ल पर गालिब आ जाए, एतमाद बगैर परखे बांटा जाए, नफ्स लगाम तोड़ दे और खुद एहतिसाबी खत्म हो जाए तो फिर दुश्मन को किसी हथियार की जरूरत नहीं रहती। ये बात मानना आसान नहीं कि हमारी कुछ आदतें हमें अंदर से खोखला कर रही हैं, क्योंकि इंसान को खुद को बदलने से ज्यादा दूसरों को बदलना आसान लगता है। मगर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की जिंदगी हमें यह सबक देती है कि असल बहादुरी खुद से सच बोलने में है। जो शख्स अपनी कमजोरियों को पहचान लेता है वो आधी जंग जीत चुका होता है, और जो शख्स हर हाल में खुद को दुरुस्त समझता है वो चाहे जितना भी ताकतवर हो अंदर से शिकस्त खा चुका होता है। आज का मुआशरा भी इन्हीं आदतों के बोझ तले दबा हुआ है। हम बोलते ज्यादा हैं, सुनते कम हैं। हम गुस्से में फैसले करते हैं और फिर नताइज पर शिकवा करते हैं। हम हर चमकती बात पर यकीन कर लेते हैं और धोखा खाकर तकदीर को कोसते हैं। हम ख्वाहिश के पीछे दौड़ते हैं और उसूलों को पीछे छोड़ देते हैं, और सबसे बढ़कर हम खुद को टटोलने के बजाय दूसरों पर उंगली उठाते हैं। यही वो रास्ता है जो इंसान को आहिस्ता आहिस्ता कमजोर करता है, और यही वो मौका है जहां दुश्मन मजबूत हो जाता है। ये वीडियो किसी को शर्मिंदा करने के लिए नहीं, बल्कि जगाने के लिए है। अगर इन बातों ने तुम्हें बेचैन किया है तो ये बेचैनी बुरी नहीं, यही तब्दीली की पहली अलामत है। खुद से ये सवाल पूछो कि इन 5 आदतों में से कौन सी आदत तुम्हारी जिंदगी में सबसे ज्यादा असरअंदाज हो रही है, क्योंकि जब तक हम अपनी कमजोरी का नाम नहीं लेते हम उससे आजाद नहीं हो सकते। अगर तुम ऐसे मौजुआत सुनना चाहते हो जो वक्ती तफरी नहीं बल्कि देर पा शऊर दें, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो। यहाँ बातें सिर्फ कही नहीं जाती, समझाई जाती हैं। और कमेंट में जरूर अपनी राय लिखो, बताओ कि हजरत अली की ये कौन सी हिकमत तुम्हारे दिल को सबसे ज्यादा लगी और क्यों। मुमकिन है तुम्हारी बात किसी और की आंखें खोल दे, क्योंकि सच जब बांटा जाता है तो असर बढ़ जाता है।